अरे जगन्नाथ, तू फिर से निकल गया बांस खाने के लिए। अरे तू ये बांस खा खा कर हमें और कितनी बांस देने वाला है, जरा बताएगा? क्या करूं बताओ ना, मैं ये बांस खाना छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ। कच्चे बांस का जो बेहतरीन स्वाद है, तुम थोड़ा सा खाओगे? हाय 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 हाय, बेटी की शादी का निमंत्रण पत्र उड़कर गिरा भी तो कहाँ तेरे पैर के पास। लगता है बेटी की शादी बर्बाद हो गई, अब बर्बाद हो गया सब कुछ। आप लोग इस तरह से क्यों कहते हो मुझे? इस तरह से क्यों कहते हैं पता नहीं तुझे? जो भी आदमी तेरी शक्ल देखता है, हर कोई बांस खाता है। बांस बांस। इस बार गांव में खेती बाड़ी अच्छी नहीं हुई है क्योंकि तू बांस खाकर हर वक्त अपनी शक्ल दिखाता था। अरे वो कीड़ा लग गया था इस बार, सरसों की अच्छी फसल नहीं हुई है। अरे तेरी वजह से कीड़ा लगा था। कितना अच्छा दामाद मिला था, ओहो कितना अच्छा लड़का था, कितने बड़े संस्था का मालिक है। अब मेरी बेटी का क्या होगा पता नहीं। अगर ये शादी टूटी ना तो तू देखना मैं तेरा क्या हश्र करूंगा, तुझे मैं गांव से निकाल दूंगा। आपने मुझे न्योता नहीं दिया ना, खाली गांव से निकालने की धमकी दी। हाँ, रात को खाना खाने के बाद अगर थोड़ा बांस ना खाऊं तो अजीब सी बेचैनी होने लगती है। हाँ। लेकिन गांव के लोग ये नहीं समझते कि मैं सिर्फ बांस खाना पसंद करता हूँ, किसी को बांस देता नहीं हूँ मैं। पता नहीं क्यों मेरी तरफ देखते ही लोगों का बुरा होने लगता है। हाँ, मैं भी क्या सोचता रहता हूँ। इस बार के कच्चे बांस का तो स्वाद ही अलग है। पानी भरा बांस, पानी भरा संदेश से कुछ कम नहीं है। हाँ, ये बात अगर दूसरों के समझ में आती तो। इस बार का इंटरव्यू अच्छा कर दो, तुम्हें 1001 रुपए चढ़ाऊंगा। ये एक बहुत बड़ी संस्था है, इसमें अगर नौकरी मिल गई तो फिर तो मेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। इंटरव्यू अच्छा करवा दो भगवान। ये क्या किया तुमने? लगता है इस बार का इंटरव्यू भी अच्छा नहीं होने वाला है। तुमने बांस को आगे क्यों किया? अरे वाह, वरना अभी कीचड़ में गिरते और तुम्हारे कपड़े खराब हो जाते। होते तो होते, पर अभी तो सब खराब हो गया ना। सिर्फ तुम्हें देखता तो इंटरव्यू क्लियर होने का चांस भी था, पर अब तो तुम्हारा खाया हुआ बांस भी छू लिया है मैंने। जग्गा भैया, अगर मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ ना तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं, याद रखना। हाँ, दर्द खुद तो कुछ पढ़ाई लिखाई करेगा नहीं और नौकरी ना मिली तो सारा दोष मेरे ऊपर लाद देगा। अरे ये क्या बात है? आप इस तरह हाफ क्यों रहे पंडित जी? बैठिए, ये लीजिए, थोड़े फल खाकर दिमाग ठंडा कीजिए। सब कुछ बर्बाद हो गया है। बेटी की शादी पक्की हुई थी, अब उन लोगों ने साफ साफ मना कर दिया है। टूट गई शादी, टूट गई, सब बर्बाद हो गया। उस जगह के बांस खाना देखने की वजह से हुआ। ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, बड़ी बात नहीं तो और क्या है। मैं इतने अच्छे से इंटरव्यू देकर आया इतनी बड़ी संस्था में, सोचा नौकरी मिलेगी, पर नहीं मिली। जाते वक्त रास्ते में मैंने उस बांस खाने वाले जगन्नाथ का मुंह जो देख कर गया था, वहीं पे सब खत्म हो गया। सोचिए, सिर्फ मेरी नौकरी ही नहीं, उस संस्था को ही उस जगह से हटा दिया जा रहा है। अब तो मुझे कोई न कोई इंतजाम करना ही पड़ेगा। जग्गा, अरे ओ जग्गा। ये क्या, आप सब आंखों पर पट्टी बांधे मेरे घर पर क्यों आ गए हैं सुबह सुबह? तुझे जैसे पता ही नहीं क्या हुआ है। तूने तो अच्छा बांस पकड़ा दिया, मेरी बेटी की शादी तोड़ दी तूने। हाँ, मेरा इंटरव्यू भी। और तो और तूने तो उस कंपनी को ही भगा दिया सिर्फ दूर से बांस देकर। अब तुझे इस गांव से बाहर निकालूंगा। सुन, आज से तेरे लिए गांव में कोई जगह नहीं है। जगह उसी दिन मिलेगी जिस दिन तू ये बांस खाना छोड़ देगा। शांति मिली।
आज से इस गांव को उसके बांस खाने से मुक्ति मिली। आपने बचा लिया मुखिया जी, आपने बचा लिया। पहले तो 6 महीने में हर एक दिन 2 रुपए दुगने पैसे मिले मुझे। अब पता चला 3 गुना पैसे मिलेंगे 2 दिन बाद ही। सच कह रही है, आजकल इतना मुनाफा आखिर मिलता कहाँ है। मेरे पति ने तो कुछ जमीन एडवांस देकर खरीद ली है। 3 गुना पैसे मिलते ही जमीन के बाकी पैसे चुका देंगे वो, पता है। तुमको तो पहले कभी नहीं देखा इस गांव में। अरे देखते भी कैसे, मैं तो दूसरे गांव से आया हूँ, मुझे वहाँ से निकाल दिया है। निकाल दिया है? क्यों, क्या किया था तुमने? कुछ भी नहीं किया, पर लोग कहते हैं कि मुझे देखते ही लोग बांस खा जाते हैं। मतलब कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता है बस। मतलब तो मुझे भी नहीं पता चला है। दरअसल मेरी एक आदत है कि मैं हर वक्त बांस खाता रहता हूँ और कुछ नहीं। तो फिर तुम एक काम करो, हमारे गांव में ही रह जाओ। हमारे गांव में इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें रोजगार की भी फिक्र नहीं है। यहाँ पर एक संस्था है, तुम हर दिन 1 रुपया जमा करोगे तो 6 महीने के अंतर पर 3 गुना 4 गुना पैसे भी मिल सकते हैं। पैसों का लालच मुझे बिल्कुल नहीं है। मेरा अब और इस समाज में रहने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। हाँ, अब से मैं बांस के खेत में ही रात दिन गुजार दूंगा। अच्छा, तो आपके गांव का बांस का खेत कहाँ पर है, जरा बताएंगे मुझे? अरे बाप रे, वो तो डरावनी जगह है, वहाँ तो कोई भी नहीं जाता। वहाँ पर तो गांव के सभी लोगों को भूतों की चीख सुनाई देती है। इंसान ही मुझे अजीब समझते हैं क्योंकि मैं बांस खाता हूँ। कुछ दिन मैं भूतों के साथ ही रह जाऊंगा बांस के खेत में। सिर्फ इतना बता दीजिए कि मैं किस तरफ से जाऊँ। इस तरफ, दाहिने तरफ से जाओ, 2 मील चलते ही। इतनी देर में जान आ गई। हाँ, अब जरा सो जाता हूँ, बहुत मेहनत कर ली मैंने। मुझे रात को ये झनझन आवाज कहाँ से आ रही है आखिरकार? क्या भूत इस तरह की आवाज करते हैं क्या? देख कर आता हूँ मैं। क्या हुआ, गिन लिया? और कितना बाकी है? सुबह होने से पहले यहाँ से निकलना होगा। हाँ, बस होने ही वाला है। पर इस गांव से कुछ ही महीनों में अच्छी खासी इनकम हो गई है ना? स्कीम किसने बनाई ये तो बोल। पहले हमने दुगना लालच देकर लोगों का भरोसा जीता, अब 3 गुना लालच देकर लोगों का पैसा लेकर फरार हो जाना। अरे मेरी इस संस्था का सब कुछ नकली ही तो है। बीच बीच में इंटरव्यू लेना, लोगों को इकट्ठा करके सतर्क करना, इन सब की वजह से लोगों के अंदर नकली होने की भावना ही गायब हो जाती है। अब तो जल्दी कर। हाँ, तो असली चक्कर ये है। रुक जाओ, और जगन्नाथ पहली बार खुद से किसी को बांस देने वाला है। नहीं, मतलब ये सारे तो आप लोगों के ही पैसे हैं, मैं तो सिर्फ संभाल कर रख रहा था। अच्छा, ऐसी बात है? संभाल कर रख रहे थे या फिर संभाल कर लेके भागने वाले थे? हाँ?
अरे जगह बेटा, अच्छा हुआ कि शादी टूट गई, वरना उस जाली संस्था का मालिक मेरा दामाद बन जाता। मैं सोच ही नहीं सकता था। तुम मुझे माफ कर दे जगह, मैंने तुझे गांव से बाहर निकाला था बेटा, मुझे माफ कर दे। जग्गा भैया, अच्छा हुआ मुझे वहाँ नौकरी नहीं मिली और उस संस्था को तुमने नहीं भगाया था। वो लोग तो खुद ही भाग रहे थे। ये मुझे पहले समझ नहीं आया था। मुझे माफ कर देना जग्गा भैया। सुन जगह, अच्छे से सुन ले, आज के बाद तुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। सारी जिंदगी बांस खाने की जिम्मेदारी तेरी मैं लेता हूँ। हम सब के अंदर सिर्फ कुसंस्कार भरा हुआ था और कुछ नहीं। बांस खाना हो तो कोई भी कभी भी बांस खा सकता है। हम सबको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आता, मुझे तो सिर्फ बांस मिल जाए खाने के लिए तो बस।